अगर बशार अल-असद की हुकूमत का खात्मा होता है तो उसके मिडिल ईस्ट में बाएं बाजू मिडिल लिफ्ट पर कई अहम असरात मुरतब हो सकते हैं। 1. सियासती खला और तकसीम। बशार अल-असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में सियासी खला पैदा हो सकता है, जिसके नतीजे में मिडिल ईस्ट में बाएं बाजू की जमातों में तकसीम और अंदरूनी तजादात बढ़ सकते हैं। शाम में उस वक्त कई बाएं बाजू की जमातें और गिरोह मौजूद हैं जो बशार अल-असद की हिमायत करते हैं, लिहाजा उनकी पोजीशन मुतासिर हो सकती है। 2. इलाकाई तब्दीलियां। बशार अल-असद की हुकूमत का खात्मा ईरान के लिए एक बड़ी सियासी और स्ट्रेटेजिक हजीमत होगा, क्योंकि ईरान बशार अल-असद के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूती से जोड़े हुए है। इसका असर बाएं बाजू की तंजीमों पर भी पड़ सकता है जो ईरान से जुड़े हैं और जो शाम में ईरानी असर व रसूख को अहम समझती हैं। 3. मजहबी और फ़िरका वाराना ताल्लुकात। बशार अल-असद की हुकूमत अलवी फ़िरक़े की हिमायत हासिल करती है, जो एक बाएं बाजू की हुकूमत को ताकत में लाने के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। इसकी अदम मौजूदगी में फ़िरका वाराना तनाज़ात और इनके असरात मिडिल ईस्ट के बाएं बाजू ग्रुपों पर भी मुरतब हो सकते हैं। 4. तुर्की और अरब ममालिक की पोजीशन। अगर बशार अल-असद की हुकूमत गिरती है तो तुर्की और अरब ममालिक की पोजीशन भी तब्दील हो सकती है। तुर्की ने शाम में बाएं बाजू के कुछ ग्रुपों की हिमायत की है और इसकी पॉलिसी में तब्दीली आ सकती है, जो मिडिल ईस्ट में बाएं बाजू की जमातों की सियासत को मुतासिर करेगा। मजमूई तौर पर, बशार अल-असद की हुकूमत के खात्मे के बाद मिडिल ईस्ट में बाएं बाजू की सियासत में कई पेचीदा तब्दीलियों और चैलेंजेस आएंगे, जिससे इलाकाई सियासी तवाज़ुन पर असरात मुरतब हो सकते हैं। बशार अल-असद की हुकूमत के खात्मे के मज़ीद असरात पर गौर करते हुए, मिडिल ईस्ट की बाएं बाजू की सियासत पर चंद मज़ीद पहलुओं को देखना ज़रूरी है। 1. शामी हज़ब इख्तिलाफ की क़ुव्वत में इजाफ़ा। बशार अल-असद की हुकूमत के खात्मे से शामी हज़ब इख्तिलाफ के मुख्तलिफ ग्रुपों को तक़वियत मिल सकती है, ख़ासतौर पर वो जो बाएं बाजू या सोशलिस्ट नज़रियात रखते हैं। ये गिरोह मुमकिना तौर पर इस खला को पुर करने की कोशिश करेंगे और अपने असर व रसूख को बढ़ा सकते हैं। इस तब्दीली का असर बाएं बाजू के ग्रुपों के नज़रियाती मौक़िफ़ पर भी पड़ सकता है, क्योंकि वो अपने असर व रसूख को बढ़ाने के लिए एक नई हुकूमती तश्कील में हिस्सा ले सकते हैं। 2. आलमी सतह पर बाएं बाजू की हिमायत। अगर बशार अल-असद की हुकूमत गिरती है, तो आलमी सतह पर बाएं बाजू के ग्रुपों के लिए एक नया मौका पैदा हो सकता है। ख़ासतौर पर वो ममालिक और तंजीमें जो बशार अल-असद की हुकूमत के मुखालिफ हैं, जैसे कि अमरीका, यूरोपीय यूनियन और बाज़ अरब रियासतें, उन बाएं बाजू के ग्रुपों की हिमायत कर सकती हैं। इसका असर इन ग्रुपों के ख़यालात और पॉलिसियाँ तश्कील देने में होगा। 3. ईरान का किरदार। ईरान शाम में बशार अल-असद के इत्तेहादी के तौर पर मौजूद है, और अगर बशार अल-असद की हुकूमत गिरती है तो ईरान के लिए शाम में अपने असर व रसूख को बरकरार रखना एक चैलेंज बन जाएगा। ईरान का मिडिल ईस्ट में बाएं बाजू की तहरीकों के साथ तारीख़ी ताल्लुक़ है, और इसका असर उन तहरीकों पर भी पड़ सकता है। ईरान की हिमायत याफ्ता जमातों और ग्रुपों की पोजीशन कमज़ोर पड़ सकती है, और ये नई सूरत हाल में बाएं बाजू की सियासत को मुतासिर करेगी। 4. शामी मुहाजिरीन का असर। अगर बशार अल-असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में सियासी इस्तेहकाम आता है, तो शाम से हिजरत करने वाले लाखों मुहाजिरीन की वापसी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। ये मुहाजिरीन अक्सर बाएं बाजू की जमातों की हिमायत करते हैं, और उनकी वापसी उन जमातों को दोबारा मुनज़्ज़म करने में मदद फराहम कर सकती है। इन मुहाजिरीन की वापसी से शामी मुआशरती और सियासी मंजरनामा में नई तब्दीलियां आ सकती हैं, जिससे बाएं बाजू की तहरीकों को दोबारा तक़वियत मिल सकती है। 5. नए इत्तेहादियों का उभार। बशार अल-असद की हुकूमत के खात्मे के बाद, मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ बाएं बाजू की जमातें और गिरोह अपने इत्तेहादियों को दोबारा तरतीब दे सकते हैं। इस दौरान नए इत्तेहादियों की तश्कील मुमकिन होगी, ख़ासतौर पर वो गिरोह जो बशार अल-असद की हुकूमत के मुखालिफ हैं, और ये गिरोह ईरान या तुर्की के असर से बाहर होकर नए रास्ते अपनाते हैं। 6. फ़िरका वाराना मसाइल का उभार। शाम में बशार अल-असद की हुकूमत अलवी फ़िरक़े के ज़ेर असर है, और उनकी हुक्मरानी के खात्मे के बाद मुल्क में फ़िरका वाराना कशीदगी में इजाफ़ा हो सकता है। मिडिल ईस्ट में बाएं बाजू की जमातें जो सेक्युलर और फ़िरका वाराना हम आहंगी की हिमायत करती हैं, उनके लिए ये एक चैलेंज बन सकता है। इन्हें अपने सियासी बयानिया को नए हालात के मुताबिक ढालना पड़ेगा ताकि वो मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रख सकें। 7. आलमी ताकतों की मदाखलत। बशार अल-असद की हुकूमत के खात्मे के बाद आलमी ताकतें जैसे अमरीका, रूस और यूरोपीय ममालिक इस खला को पुर करने की कोशिश करेंगे। इन ताकतों का मिडिल ईस्ट में बाएं बाजू की सियासत पर असर हो सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ आलमी ताकतें अपनी हिमायत के ज़रिए बाएं बाजू की जमातों को तक़वियत देने या कमज़ोर करने की कोशिश कर सकती हैं।
खुलासा ये कि बशार अल-असद की हुकूमत का खात्मा मिडिल ईस्ट में बाएं बाजू की सियासत पर दूर रस असरात मुरत्तब कर सकता है, जिससे नई सियासी सफबंदी, फ़िरका वाराना कशीदगी और आलमी सतह पर नए इत्तेहादियों की तश्कील हो सकती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की बाएं बाजू की जमातों को अपने नज़रियात और पॉलिसियों में तब्दीली लाने का सामना भी हो सकता है ताकि वो बदलती हुई सियासी हकीकतों का मुकाबला कर सकें।